नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। विद्या के मंदिर में विद्या का प्रसाद बांटने वाले अगर शिक्षक ही गंदी हरकत करने लगे तो समझिए कि विद्यालय में पढ़ाई क्या होगी और विद्यालय में छात्राएं कितनी सुरक्षित रहेंगी। यह इसलिए क्योंकि राजधानी पटना के एक स्कूल से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, माथा पीट लेंगे। दरअसल यहां पर एक शिक्षक की गंदी करतूत सामने आई है। आरोप यह है कि इस शिक्षक ने स्मार्ट बोर्ड पर सबसे पहले तो डर्टी पिक्चर दिखाई, गंदा वाला वीडियो दिखाया और उसके बाद लड़कियों से छेड़खानी की, मतलब बैड टच किया। और ये एक दिन की घटना नहीं, ये मामला जो है 6 महीने से चला आ रहा था। और अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है तो सभी के होश फाख्ता हो गए हैं कि पटना के आखिर इस प्राथमिक विद्यालय में यह शिक्षक ऐसा क्यों करता था और ये जो है कितना गलत था। अब देखिए, हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना के चितकोहरा स्थित जगजीवन नगर प्राथमिक स्कूल के शिक्षक अजय कुमार ने स्मार्ट बोर्ड पर राष्ट्रगान के बाद पॉर्न चला दिया, मतलब गंदा वीडियो चला दिया। क्लासरूम में बच्चियां भी मौजूद थी। घटना करीब 1 महीने पहले की है, लेकिन अब मामले का खुलासा हुआ है। अजय कुमार पर 4वीं 5वीं की छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। बताया है कि शिक्षक मोबाइल पर गंदा वीडियो दिखाते थे, कॉपी चेक करने के दौरान गलत तरीके से छूते थे। यह हरकत पिछले 6 महीने से जारी थी, जैसा कि हमने आपको बताया है। बच्चियों की शिकायत को प्रिंसिपल ने अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद बच्चियां अड़ गई तो एफआईआर कहां से दर्ज करनी पड़ी, यह भी जान लीजिए। मामला एक एनजीओ के मार्फत हवाई अड्डा थाने पहुंचा। थानेदार ने प्रिंसिपल को आवेदन देकर शिक्षक की शिकायत करने को कहा, लेकिन जब जैसा कि हमने आपको कहा बच्चियां अड़ी तो एफआईआर दर्ज करना पड़ गया। 29 अगस्त को हवाई अड्डा थाने में केस दर्ज हुआ। हालांकि शिक्षक अभी तक गिरफ्तार नहीं है। स्कूल की ये बच्चियां पढ़ने के लिए चितकोहरा में ही एक स्वयंसेवी संस्था में जाती हैं। उन्होंने वहां अपनी महिला टीचर से इस बारे में बताया। एनजीओ ने वकील की मदद से थाने में जाकर बच्चियों का पक्ष रखा। इसके बाद एनजीओ की कर्मी अंशु कुमारी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब देखिए कैसे होता था ये काम, क्या करता था ये शिक्षक। जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं के यौन शोषण की सूचना मिली थी। यहां कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और एक क्लास में 20 से 30 छात्राएं हैं। आरोप है कि स्कूल की 4वीं और 5वीं की कुछ छात्राओं ने स्कूल के शिक्षक अजय कुमार पर छेड़छाड़ और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। इन बच्चियों को ढूंढने पर सच्चाई जानने की कोशिश जब की गई तो बच्चियों ने आरोप की पुष्टि की। एफआईआर में आरोप है कि शिक्षक ने 1 महीने पहले क्लास के स्मार्ट बोर्ड पर राष्ट्रीय गान बजाया और उसके बाद गंदा वीडियो चला दिया। होमवर्क चेक करने के दौरान वे बच्चियों को बैड टच करता था, उन्हें खड़ा रहने को कहकर अपने मोबाइल में अश्लील फिल्में देखता रहता था। बच्चियों ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल तहसीन फरहत से की, लेकिन उन्होंने मामले को अनसुना कर दिया। अब देखिए, आरोपी शिक्षक ने बात भी नहीं की। संपर्क करने की जब कोशिश की गई तो आरोपी शिक्षक बचता नजर आया। अब देखिए, इस मामले में प्रिंसिपल ने क्या कहा है वो भी जानना चाहिए। प्रिंसिपल तहसीन फरहत ने इस बात को स्वीकारा है कि स्कूल की बच्चियों के साथ घटना हुई है। केस की जो आयु है, उन्होंने कहा कि मामले की अनुसंधान चल रही है और पूछताछ किया जा रहा है। इस मामले की जांच कर रही हवाई अड्डा थाने की अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राधा कुमारी से बातचीत जब की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में आगे क्या होगा हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है। टीचर और बच्चों से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन यह मामला कितना बड़ा है। बिहार के एक प्राथमिक स्कूल में या फिर यूं कहें कि राजधानी पटना जैसे शहर के एक प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक इस तरह की हरकत करता है और वो लगभग हरकत जो है महीनों से जारी रहती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों तक यह मामला दबा क्यों रहा। दबा इसलिए रहा क्योंकि बच्चियां डरती थी ये कहने से कि यह मामला अगर हम जाकर किसी और को बताएंगे तो इस शिक्षक के सामने फिर से आना पड़ेगा। पहले तो डर हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को बहुत ज्यादा डराइएगा तो डर खत्म हो जाता है, और वही इन बच्चियों के साथ हुआ। इन बच्चियों ने अपने डर को खत्म किया और जब दूसरी जगह कहीं शिक्षा लेने गई तो वहां इस मामले को उठाया और वहां से जाकर के हवाई अड्डा थाने में केस को दर्ज कराया गया है। यह मामला बड़ा है। यह मामले का खुलासा जब हुआ है तो हर किसी की हैरत जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई है, ये सोचते हुए कि आखिर बिहार के विद्यालयों में ऐसा क्या हो रहा है और इस प्रकार के जो शिक्षक हैं वो बहाल कैसे हो जा रहे हैं। बने रहे लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।